द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, स्थान अमात्य भवनम, मंत्री का भवन। अमात्य आयांतम भीष्मं दृष्ट्वा, आते हुए भीष्म को देखकर, अहो राजकुमार देवव्रत, वो राजकुमार देवव्रत हैं, सुनाकर बोल रहे हैं। आगम्यताम अलंकृयताम आसनम इदम, आइए इस आसन को अलंकृत कीजिए। देवव्रत प्रणम्य उपविशति, देवव्रत प्रणाम करके बैठते हैं। राजकुमार कुतो नाम तस्मिन् समय अत्र आगमनम भवतः, हे राजकुमार, इस असमय में यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है? देवव्रत अमात्यवर्जा अद्य किमपि नूतनं व्रतं दृष्ट्वा विस्मित मानसः तत्समाधानाय भवत्समीपं समुपागतोऽस्मि। महामात्य, आज किसी नूतन माने नवीन वृत्ति से को देखकर विस्मित मन से और उनका समाधान के लिए भवत समीपम समुपागतोस्मि, आपके पास आया हुआ हूँ। अमात्य मंत्री साश्चर्यम तत्किमिति, आश्चर्य के साथ तब वह क्या है? देवव्रत विद्यमानेषु अपि समस्तेषु सुख साधनेषु न जाने अद्य केन हेतुना मम पितृपादाः दुःखिताः चिन्ताकुलश्चेतसः प्रतीयन्ते। तदेतस्य कारणमहं ज्ञातुमिच्छामि, ज्ञात्वा च तस्य प्रतिकारं कर्तुमिच्छामि। सभी सुख साधनों के विद्यमान रहते हुए भी न जाने आज किस कारण से मेरे पिताजी दुखित और चिंता से व्याकुल प्रतीयन्ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कारणम अहम ज्ञातुमिच्छामि, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञात्वा च तस्य प्रतिकारम कर्तुमिच्छामि, और जानकर उनका प्रतिकार करने की इच्छा रखता हूँ। अमात्य उचितम एवं तत् भवादृशा नाम आर्यपुत्राणाम, आप जैसे आर्यपुत्र के लिए यह उचित ही है। देवव्रत तद यदि भवन्तः एतस्य कारणं जानन्ति तर्हि तत्प्रकाशनेन अनुग्रहीतव्योऽस्मि। यदि आप इनका कारण जानते हो तो उनका प्रकाशन के द्वारा उनको स्पष्ट कह करके अनुग्रहीतव्योऽस्मि, मैं अनुग्रहित हो जाऊंगा। अमात्य राजकुमार बाढ़म जाना, राजकुमार अच्छी तरह जानता हूं। एतस्य कारणम तु आर्यपुत्र एवास्ति, इसका कारण तो आर्यपुत्र ही है। देवव्रत साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। देवव्रत कहते हैं आश्चर्यपूर्वक, अहम एवं कारणम, मैं इसका कारण। धिक तत् कथम, तो मुझे धिक्कार है, यह कैसे? स्पष्टम निगद्यताम, स्पष्ट कह दीजिए। अमात्य मंत्री राजकुमार, एकस्मिन् दिने महाराजः वन विहार खेलायाम यमुना नदी तीरे परिभ्रमति स्म। एक दिन महाराज वन विहार की लीला के साथ यमुना नदी के किनार पर घूम रहे थे।
तदानीम दुरातेव स्वशरीर सुगंधे न निखिलम अपि वनम सुभाषयन्ति एका सत्यवती नामनी परम सुंदरी धीवर राजकन्या तस्य अकस्मात् दृष्टि पथम गता। उसी समय दूर से ही अपनी शरीर के सुगंध से संपूर्ण वन को सुवासित करती हुई एक सत्यवती नामक परम सुंदरी धीवर राजकन्या, धीवर की बेटी, तस्य अकस्मात् दृष्टि पथम गता, उनके अचानक दृष्टि पथ में नजर पर चली आई। ततस्तस्या अद्भुते न रूपे न विस्मय जनके न सुगंधे न च मुग्धो महाराजः तया सह विवाहं कर्तु कामः तस्याः पितरम अयाचत। इसलिए उनके अद्भुत रूप और विस्मयजनक सुगंध से मुग्ध महाराज उनके साथ विवाह करने की कामना से पितरम अजाचत माने उनके पिता से अजाचत माने मांगा। देवव्रत ततस्तेन किम कथितम, इसके बाद उन्होंने क्या कहा। अमात्य मंत्री ततस्तेन कथितम, इसके बाद उनके द्वारा कहा गया महाराज ईदृशः संबंधः कस्य अप्रियो भविष्यति, परन्तु अहम भवता सह सत्यवताः तदैव विवाहं करिष्यामि यदा भवदनन्तरं वस्याः एव पुत्रो राजा भविष्यति इति भवान प्रतिज्ञां कुर्यात्। तब उसने कहा कि हे महाराज, इस प्रकार का संबंध किसे अप्रिय हो सकता है, परंतु मैं आपके साथ सत्यवती का तभी विवाह कर सकता हूं जब आपके बाद अस्या एव पुत्रः माने इसी का पुत्र राजा भविष्यति भवान प्रतिज्ञां कुर्यात्, इसी का पुत्र राजा होगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा आप कर लें। देवव्रत ततो महाराजः किम अवोचत, तब महाराज क्या बोले। अमात्य मंत्री ततो महाराजः किमपि उत्तरम न दत्तवान्। ततश्च आगत्य कथम ज्येष्ठं पुत्रं विहाय सत्यवती सुताय राज्यं देयं प्रतिज्ञा अभावे च कथम सत्यवती लभ्यते इत्येवं अहर्निशं चिन्तयति। इदमेव तस्य चिन्तायाः दुःखस्य च कारणं वर्तते। इसके बाद महाराज कोई उत्तर न दे सके। इसके बाद आकर